तो गाइज यहाँ पर देखो हमने कार बुक कर ली है और कार आ गई है और मम्मी यहाँ पे आगे बैठी है। हरी को भी आगे जाना है तो वो भी आगे जाएगा, लेकिन मैं पीछे बैठी हूँ तो यहाँ पीछे ही बैठेगा वो। और आज हमने ऑटो रिक्शा नहीं बुक की क्योंकि हमें लॉन्ग जर्नी में जाना है, इसलिए हमने कार बुक की है। तो गाइज यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और हरी भी बैठ गया है मस्त, और हम लोग चल रहे हैं साइंस सिटी एक्वेरियम शो देखने के लिए। हरी तो गाइस ये न्यू ब्लॉग हमारा आ जाएगा यूट्यूब पे, तो आप भी देख लेना। तो गाइस यहाँ पर हरी देखो पीछे ऐसे गाड़ी देख रहा है और उसे मजा आ रही है और मस्त एंजॉय कर रहा है। और हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, पहुँच के पूरा वीडियो में शूट करूँगी और आपको ब्लॉग मेरा देखने मिलेगा। हरी बच्चा ना होगा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की तुम पे जो मारा दौड़ा घोड़ा तुमको जाके दौड़ा लकड़ी की काठी घोड़ा। हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमने टिकट ले लिए। हरी मेरे पास है और मम्मी गई है कुछ देखने के लिए। और ये रहा हरी और ये पूरा साइंस सिटी आपको दिखा देंगे। थैंक यू। हाँ तो टिकट लाइन जवानू एम नहीं ज़्यादा टिकट ली थी। चलिए चलते गाइस। 250 रुपया टिकट है मम्मी एक नहीं। उभी रहे टिकट तो बता रहे। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये बहुत बड़ी जगह है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो अंदर आपको व्हीकल नहीं लेके आने देंगे, आपको बाहर खड़ी रखना पड़ेगा। और हम लोग टिकट बारी की तरफ जा रहे थे और मम्मी यहाँ पर है ना कुछ देख रही थी, इसलिए मम्मी वो साइड पे गई थी और मैं यहाँ पर शूट कर रही थी। और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर इन्होंने कुछ बोर्ड लगाए हुए हैं, तो जो आपको अगर देखना है ना तो वहाँ एरो के साइड आप देख सकते हो और उस तरह की टिकट भी ले सकते हो। और ये देखो फटाफट हरी यहाँ पर दौड़ रहा है और इसने यहाँ पर सॉक्स भी निकाल दिए थे और उसके जूते भी निकाल दिए थे और बस ऐसे घूम रहा था। और ये है इसका मेन एक्वेरियम का जो एंटर गेट है वो, और मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर दोनों साइड आपको सीढ़ी मिलेगी और इसकी टिकट है ना 250 रुपये है। आप बड़े छोटे किसी को भी लो तो एक जगह आप घूमने जाओगे तो उसका टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा। और अगर आप कुछ और देखने जाते हो, वहाँ रोबोटिक शो है, वहाँ पे फाउंटेन है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए। ये है एक्वेरियम के बाहर का शो देनी पड़ेगी और यहाँ से शायद एंटर होना है, तो अब हम वहाँ जाएंगे। और वहाँ पे सामने टी पोस्ट भी है, तो चलो अब हम वहाँ चलते हैं फटाफट। सो गाइज़ ये हम लोग एंटर हो गए हैं। यहाँ पर एंटर होने के साथ ही आपको ये फ़िश दिखना चालू हो जाएगी। इन्होंने ऐसे पता नहीं कितने सारे सेल्स लगाए हुए, मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि आज भीड़ बहुत थी। हम लोग संडे को गए थे तो यहाँ पर भीड़ बहुत थी और हरी क्या देख नहीं रहा था। और मैं एक और बात आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किड्स को लेके जा रहे हो ना तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप अपनी बैग में कुछ खाना लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी घूमने की जगह है, यहाँ पर बहुत टाइम जाता है। तो बच्चे हाथ में कुछ खाना होगा ना तो हाथ आराम से खा सकते हैं। वैसे हम इसके लिए ना जो भुंगड़ा बोलते ना, फाफड़ा, वो तल के लेके गए थे और थोड़े पापड़। तो हरी वहाँ पे घूम रहा था ना तो हम उसको एक एक दे रहे थे, तो उसका पेट भी भरा था, एनर्जी भी थी और वो घूम भी रहा था। क्योंकि ठंडी का मौसम है तो जूस वगैरह ऐसे कुछ दे नहीं सकते क्योंकि बहुत जल्दी उसको ठंडी हो जाती, इसलिए हम ऐसा कुछ लेके गए थे कि जिससे वो खा सके और घूम सके। और ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे आपको घूमने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो 1 घंटा 1 से पौना घंटा आप ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर चला ही जाएगा अगर आप जाओगे तो। और भीड़ भी यहाँ पर बहुत रहती है तो आपको वेट भी करना रहेगा। और छोटी छोटी फिश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फ़ोटो सेशन के लिए भी बहुत अच्छी जगह है।
मेरा कैमरा इतना अच्छा है नहीं गाइस, तो मैं फ़ोटो इतने नहीं निकाले, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना कैचअप करने की कोशिश की है। और ये देखिए छोटी छोटी बहुत अच्छी यहाँ पर फ़िश है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा अगर उनको एक्वेरियम देखना पसंद है ना तो। और यहाँ पे एक और ये जो जगह है ना, वहाँ पे नीचे की साइड एक छोटा सा बाउल बना हुआ है, वहाँ पे अंदर जाके भी आप ले सकते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कहीं और हो। उन्होंने पूरा एक है ना छोटा सा प्रोजेक्ट बना के लगा हुआ है, अगर आपको यहाँ भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर कैचअप किया था। एक्चुअली मैं अपनी वॉइस वहाँ पे दे रही थी, लेकिन मेरे पास माइक नहीं था ना, तो बराबर आ नहीं रही थी, इसलिए फिर मैंने सब कुछ म्यूट करके अंदर से वॉइस दोबारा डाला है। और ये देखो कितनी अच्छी छोटी छोटी फ़िश है, बहुत सारी वर्ल्ड वाइड की फ़िश है यहाँ पर। आपको पूरा अगर डिटेल्स में दिखना है ना, बाजू में बोर्ड भी लगाए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। और जैसे ये छोटे छोटे बोर्ड लगाए हैं कि कौन सी फ़िश कहाँ की है, कौन से प्रदेश की है, कौन से सिटी की है, कौन सी कंट्री की है, वो सब आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। बच्चों के लिए फ़न प्लेस है, उनको बहुत मज़ा आएगा अगर आप जाते हो देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे छोटी छोटी फ़िश रखी है, मैंने पूरा कैचअप किया है। लेकिन फ़िश अगर आपको नेचुरली देखना है ओरिजिनल में, तो आपको जाना ही चाहिए। हरी मेरा बहुत ज़्यादा एंजॉय करा था। लेकिन मैंने एक बात आपसे अभी भी बोली है कि वहाँ पर खाना लेके जाना गाइस, आपके पास जो भी हो घर पे, आप जो अच्छा कुक कर सकते हो, थेपला वगैरह आपके बच्चे जो खाते हो वो, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है ना, तो बच्चों को भूख लग जाती है, फिर बाद में बच्चे बाहर निकल के इंसिस्ट करेंगे कुछ ना कुछ खाने की। और वहाँ पे अमूल का ही एक कैफ़े है जहाँ पे आपको खाना मिल सकता है, और दोबारा और वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह मिल सकती है। और ये सबसे बड़ी फ़िश थी, यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और आप देख सकते हो कितनी बड़ी फ़िश है गाइस, है ना। और यहाँ पर बहुत मज़ा आ गया था, मतलब बहुत अच्छी अच्छी फ़िश थी, मैंने पूरा कैचअप किया है। आप लाइव देखोगे तो आपको और मज़ा आएगा। 250 रुपये वर्थ इट है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे अपने साथ, अपने फैमिली को लेकर फ़ोटो वोटो क्लिक करने। और नीट एंड क्लीन जगह है यहाँ पर, आप मतलब आपको बिल्कुल भी कचरा वचरा नहीं मिलेगा, और बिल्कुल शांत प्लेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि जो आपको इरिटेट करे। फन लविंग प्लेस है गाइस। और ये देखो वहाँ पे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी आए थे, तो वो लोग की ट्रिप आई थी, गोधरा से आए थे शायद वो बच्चे। और ये पूरा है ना गोल्डन फिश का एक्वेरियम है, तो छोटी छोटी देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन फिश का मेला लगा हो। दूर से मैं कैचअप कर रही हूँ। और मेरा हरी यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर देख रहा था, क्योंकि थक भी जाते बच्चे, वहाँ पे इतना ज़्यादा चलने का है, तो बच्चे फ़न के साथ साथ थोड़ा थक भी जाते, उनको रेस्ट भी चाहिए होता है।
सो गाइज़ ये हम लोग आ गए हैं अंदर की साइड। तो यहाँ पे भी बहुत सारी फ़िश है, मैंने आगे आपको दिखा दी है। और छोटी छोटी फ़िश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपको देखने में मज़ा आएगा। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट में ना जैसे आप कहते हैं ना, जैसे बिलोरी कांच, लाइक उसको क्या बोलते हैं, मुझे एक चीज़ एग्जैक्ट उसका वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो वैसा यहाँ पर उन्होंने लगाया था। और ये वाली जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो पर हरी मेरा बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो बहुत ज़्यादा चलना नहीं चाहता था। और हाँ, एक्चुअली वो उसको खेलना था, उसको फ़िश देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और हाँ, ये थोड़ा दुबई स्टाइल उन्होंने बनाया है। ये लास्ट का स्पॉट है, जब आप पूरा एक्वेरियम घूम लोगे ना उसके बाद ये पूरा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा ऐसा बनाया हुआ है जैसे आप दुबई के किसी फ़िश एक्वेरियम में घूम रहे हो। छोटा सा छोटा यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने शार्क रखी है, शार्क फ़िश है यहाँ पर। ये देखो, ये ऊपर जो जा रही है ना, ये शार्क है, पूरी शार्क टेल। और यहाँ पर फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। और ये देखो, यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी शार्क है, बड़ी बड़ी शार्क है। और हरी यहाँ पे एक्चुअली बहुत इरिटेट हो गया था पूरा घूम के, तो वो यहाँ पर ज़्यादा रुक नहीं रहा था, उसको एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था कुछ करने में। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, वरना दोनों साइड पे बहुत अच्छी अच्छी जगह थी। लेकिन अब वो थक गया था और उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए था। और मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि चलो अब थोड़ी देर बाहर चलते, शायद इसको भूख लगी है। उसको फाफड़ा तो हमने दिया था, लेकिन फिर भी उसको देखना तो नहीं था। तो थोड़ी देर बस यहाँ पर हम लोग रुके थे और उसके बाद हम चले गए थे ऊपर की साइड, क्योंकि ये यहाँ पर ऊपर पेंगुइन रखे हुए आप देख सकते हो, छोटे छोटे पेंगुइन। तो लास्ट स्पॉट आता है पेंगुइन का। और यहाँ पर जेली फ़िश है और दूसरी भी फ़िश है, लेकिन वो मैंने कैचअप नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि छोटे बेबी के साथ जब आप ब्लॉग बनाते हो ना, तो आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। और मैं अकेली हूँ जो शूट करने वाली हूँ, और मेरे बच्चे को भी संभालने वाली हूँ, और उसको एंजॉय भी करवाना था। अक्षा आज आई नहीं थी, क्योंकि अक्षा गई थी उसके कोई रिलेटिव के साथ, वरना अक्षा होती तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता। तो अक्षा नहीं थी, इसलिए फिर मैं हरी को रख रही थी, मम्मी रख रहे थे, और हम लोग शूट भी कर रहे थे। तो गाइज़ ये पूरा हमने साइंस सिटी का एक्वेरियम का शूट हमने यहाँ पर क्लिक किया है। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। और ऐसे छोटे छोटे जो भी अहमदाबाद के स्पॉट है ना, वो मैं सारे ही क्लिक करके व्लॉग में डालती रहूँगी, तो आपको नई नई चीज़ें अपने बच्चों के लिए देखने को मिलेगी। अब हम फाइनली वहाँ से बाहर निकल गए थे और कहीं नहीं जाने वाले थे, सीधा हम लोग घर ही जाने वाले थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हरी थक गया था और उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए था, उसको नींद भी आ रही थी। और शाम के यहाँ पर 6 बज गए थे, तो हमें यहाँ पर कैब बुक करना था। और मेरे फ़ोन की बैटरी एक्चुअली लो हो गई थी, 35% ही थी। और ये छोटा सा एक जुरासिक पार्क जैसा यहाँ पर बना हुआ है। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तब हम यहाँ पर नहीं गए थे, लेकिन अभी यहाँ गए थे। और ये आप बटन क्लिक करोगे ना, तो ये छोटा सा जो जुरासिक है ना, वो हिलेगा और उस पर से आवाज़ आएगा। तो ये भी एक छोटा सा फ़न लविंग प्लेस है, यहाँ पर आप जाके फ़ोटो वोटो क्लिक करवा सकते हो। यहाँ पे छोटे से बर्ड्स भी रखे हुए हैं, इनकी इंक्वायरी भी यहाँ पर रखी है, आप जाके पढ़ सकते हो। और वहाँ पर छोटा सा बर्ड्स का पिंजरा विंजरा रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये सब फ्री की जगह है, मतलब वहाँ पे छोटी छोटी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये पूरी बर्ड यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे। तो अगर आप साइंस सिटी जाना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार बच्चों को लेकर वहाँ पर जाइए। थोड़ा सा महंगा प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप दूसरी सारी चीज़ें जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, पर ठीक है, एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट तो हो सकता है बच्चों के लिए। और यहाँ पर हमने आइसक्रीम ली थी, और एक छोटा सा कुकू हरी को हैरान कर रहा था। तो गाइज़ यहाँ पर फाइनली हमने आइसक्रीम ले ली है, अमूल से हम बाहर निकल गए हैं। और बहुत भीड़ थी, तो मैं अपना वॉइस वहाँ डाल नहीं पाई, लेकिन बहुत अच्छा है अगर आप आओगे तो। और यहाँ पर आइसक्रीम के साथ ये दिन यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।